बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, इस हफ़्ते का अगला बुर्ज जिसकी अब हम बात करेंगे वो है बुर्ज मीज़ान। इंग्लिश में इसको हम लिब्रा कहते हैं, उर्दू अरबी फ़ारसी में मीज़ान। आप लोग अगर 24 सितंबर से 23 अक्टूबर की तवारीख़ में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो मीज़ान है, लिब्रा है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो रे है, ते है या तोय है तो भी आपका बुर्ज मीज़ान है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ोहरा यानी वीनस है। आपका ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से है, हम सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं। अपना ताल्लुक़ अपने खालिक के साथ बेहतरीन बनाइए और बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत कीजिए और दरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की जो कसरत है इसको भी अपनी ज़िंदगी की रूटीन्स में शामिल रखिए। या मालिकुल मुल्क की 3 तस्बीहात जो हैं, अल्लाह पाक का सिफाती इसम है, ये पाक नाम है। इसको आप 3 तस्बीहात पढ़िए, या मालिकुल मुल्क और अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ नमाज फ़जर के जब फ़र्ज़ पढ़ लें उसके बाद। इसके अलावा सदक़ात जो हैं आप दीजिए, अनाज, खाना पीना जो चीज़ें हैं इनके सदक़ात दीजिए। ख़ास तौर पे इस रमज़ानुल मुबारक में जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं लोग, उनमें तकसीम करने की अगर आप इस्तेदाद और तौफ़ीक रखते हैं तो ज़रूर कीजिए। अच्छा, आपकी रीडिंग जो है उसकी तरफ चलते हैं। आपसे ये अर्ज़ करूँगा जनाब कि इस हफ़्ते में कारोबारी अफराद जो हैं, अगर उनको अदायगी के सिलसिले में किसी परेशानी का सामना था, अल्लाह ताला वो परेशानी दूर फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। मगर आपसे ये भी मैं अर्ज़ करूँगा कि लेन देन के मामले में आपने अब आगे एहतियात जो है और तकरार से गुरेज करना है। इसके अलावा ऐसे भी हो सकता है कि इस हफ़्ते में आपको किसी ज़ाती काम के सिलसिले में अचानक किसी करीबी शहर में जाना पड़े, उसका सफ़र करना पड़ सकता है। जो गैर शादीशुदा अफराद हैं उनकी मनचाही जगह पर शादी के इम्कानात जो हैं इस हफ़्ते में वो इंशाल्लाह ज़रूर रोशन होंगे। ख़ानदानी मामलात में अगर आपसे मशावरत मांगी जाए तो मशवरा दीजिए, वरना ये है कि अगर आप दखल दर माकूलात करेंगे तो फिर उस दखल अंदाज़ी की वजह से मज़ीद कोई बिगाड़ पैदा होता है तो वो फिर सारी ज़िम्मेदारी आप पे आ जाएगी। लिहाजा गुरेज़ कीजिएगा खामखा दखल अंदाज़ी से। अच्छा, आप ना ख़ुद को इन मामलात से अलग ही रखना है। पीर का दिन जो है मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप आज का दिन काफ़ी मसरूफ़ गुज़रता हुआ नज़र आता है। अगर आप किसी यूनियन के ओहदेदार हैं तो आपको कोई अहम ज़िम्मेदारी जो है वो सौंपी जा सकती है। कोई घरेलू ज़िम्मेदारी जो है एडिशनली वो आपके हिस्से में आ सकती है, तो आप उस ज़िम्मेदारी को ऐसे तरीके से निभाते हुए इंशाल्लाह नज़र भी आएंगे। कैपेसिटी आपकी जो है वो इस ज़िम्मेदारी को कबूल करने की माशाल्लाह है। मंगल का दिन जो है जिस काम को करने का आपने इरादा किया है उसके लिए आप अपने जो माली वसाइल हैं ना, फाइनेंशियल जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको मद्देनज़र ज़रूर रखिए। बुध का दिन जो है मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि आज शाम का वक्त जो है वो बड़ा प्लेजेंट है। अगर सुबह के मुकाबले में हम देखें, सुबह ज़रा थोड़ा सा हेक्टिक है, काम का लोड ज़्यादा नज़र आता है, तो शाम का वक्त जो है वो सुबह का वक्त टैक्सिंग है और शाम का वक्त जो है इंशाल्लाह वो रिलैक्सिंग है। और इसके अलावा जुमेरात के दिन जो है कारोबारी सौदे जो लोग तय कर रहे हैं, कारोबारी अफराद, ये दिन एक अच्छा दिन है इंशाल्लाह। सारे दिन अच्छे होते हैं, इस लिहाज से कारोबारी सौदों को तय करने के लिए नहायत इंशाल्लाह मौजूद दिन है। औलाद की जो शादी के ख्वाहिशमंद वालिदैन हैं उनकी ख्वाहिश इस तरह से पूरी होती नज़र आती है आज इंशाल्लाह कि अच्छे रिश्ते जो हैं वो आए हुए हैं, कोई रिश्ता आप फाइनल करते हुए वो नज़र आएंगे इंशाल्लाह। जुमे का दिन जो है शाम का वक्त, अगर आप मैरिड हैं तो बच्चों के साथ और फैमिली के साथ गुजारते हुए नज़र आते हैं अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। और अगर आप अनमैरिड हैं तो अच्छी कंपनी जो है, आप अच्छे दोस्तों की, उसको एंजॉय करते हुए वो नज़र आ सकते हैं इंशाल्लाह। जिस काम के लिए मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कोशिश कर रहे थे उसमें इंशाल्लाह आपको
जुज़वी कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी, यानी कामयाबी आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। हफ्ते के दिन जो है मुलाज़मत पेशा अफराद जो हैं उनको दफ्तरी माहौल में थोड़ी सी कोई कशीदगी जो है उसका खुदा न खास्ता सामना करना पड़ सकता है, मगर आप लोग उसको बड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल भी करते हुए नज़र आएंगे और इस कशीदगी वाले माहौल से आप इंशाल्लाह ज़रूर निकल जाएंगे। इतवार का दिन जो है आप लोग अगर मैरिड हैं तो बच्चों की तालीम के सिलसिले में अगर कोई मामला था तो उसमें ज़रा सोच विचार करते हुए वो गुज़रता हुआ नज़र आता है। और शाम का जो वक्त है किसी दोस्त के साथ मुलाकात होती है तो आपस में कोई गलत फहमी जो है वो हो सकती है, तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप उसकी बात को सुनें। ज़्यादा बात करने से आपने गुरेज करना है। इसके अलावा सेहत के जो मामलात हैं आप लोगों ने उनका ख़ास ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे हड्डियों और जोड़ों से रिलेटेड जो मैटर्स हैं अगर उनमें तकलीफ़ आप फ़ील कर रहे हैं कि बढ़ रही है तो उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। रमज़ानुल मुबारक जो है वो अपने सफ़र को तय कर रहा है और दुआ यही है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तमाम मुस्लिम उम्मत को और तमाम दुनिया को अपनी रहमतों में रखे और बिलखुसूस हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला हर बला से महफूज रखे। आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहें तो दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई मामलात हैं इस तरह के जो परेशान कुन हैं तो उनके हल के लिए कुरान करीम से रंग, रोशनी और खुशबू से भी जो मामलात हैं उनके सॉल्यूशन की तरफ जाया जा सकता है। दिए गए नंबर्स पर ही आप अपनी कंसल्टेशन जो है वो बुक कर लीजिए।